Good morning, students of class 7. Today again I welcome to you for learning the question of exercise 10.4. In this exercise we have learned about a new criteria of to make the triangle, which is the ASA criterion. ASA mean double A, it's mean angle or one side. So in this questions we have the situation is that कि जहाँ पे हमारे पास दो एंगल गिवन होंगे और एक साइड गिवन होगी, तो हमें किन्हीं 2 पॉइंट्स पे ट्राइंगल के जो 3 वर्टेक्स होते हैं उनमें किन्हीं 2 वर्टेक्स पे हमें 2 एंगल्स मेड करने होंगे विद यूजिंग द 1 लेंथ ऑफ द साइड। और जो लेंथ हमें गिवन होगी उसको हम क्या मानेंगे, हमेशा बेस लेंथ मानेंगे। सो देखिए, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको देखिए बच्चों, दिस इज़ अ रफ स्केच ऑफ दिस ट्राइंगल कि आपको यहाँ पे एक्स वाई दे रखी है जो कि कितने सेंटीमीटर मेजर करती है, 6 सेंटीमीटर। और ये बोल रहे हैं कि आपको 2 एंगल बनाने हैं विच इज़ अ जेड एक्स वाई। जेड एक्स वाई का जो मीडिएटर पॉइंट है वो एक्स, मतलब इस एक्स पे आपको बनाना है 30 डिग्री और वाई पे आपको बनाना है 100 डिग्री। तो आप जब भी बनाएंगे तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लाइन लेंगे और जो हमारे 2 सेंटर्स हैं एक्स और वाई, दोनों से हम एक एक रेडियस लेंगे गिवन, ओके, एंड वी मेक द ट्राइंगल। सो नाउ वी डू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा दे रखा है कि कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी, गिवन एंगल ए इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड द ए बीज लेंथ इज़ द 5.8 सेंटीमीटर। तो देखिए, जो ए बी है वो हमारी बेस साइड होगी और जिसके एक पॉइंट ए पे हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे और बी पे हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। सो लेट्स सी। सो देखिए बच्चों, दिस इज़ अ रफ फिगर ऑफ द ट्राइंगल। तो देखिए यहाँ पे हमें जो लाइन ए बी दे रखी है वो कितने सेंटीमीटर की है बच्चों, और दैट इज़ द लाइन इज़ गिवन टू बी 5 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट ए है इस पे आपको बनाना है 60 डिग्री का एंगल। सो अभी मैं रफ फिगर बना रही हूँ। नाउ वी हैव टू मेड ऑल्सो द फिगर, और जो बी पॉइंट होगा उस पर आपको बनाना है 30 डिग्री। सो देखिए, सबसे पहले जब हम इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले हमारी जो बेस लाइन है ए बी उसको ड्रॉ करेंगे विच इज़ मेजर्स टू बी 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, इस पॉइंट से लेके मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। सो आई राइट द नेम ऑफ इट इज़ 5 सेंटीमीटर एंड दैट इज़ अ वर्टेक्सेस आर ए एंड बी वर्टेक्स। अब देखिए, इस ए पे जो हमें है वो 60 डिग्री का एंगल बनाना है। सो देखिए, हम क्या करेंगे, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम कंपास रे ओपन करेंगे। सो देखिए, हमें पता है 60 डिग्री का एंगल अक्यूट होता है और जब हम इस पॉइंट पे बनाते हैं तो हमारा 60 डिग्री कहाँ आएगा, इधर आएगा। सो हमारा जो जहाँ पे इसने इसको कट किया है वहाँ पे। सो देखिए, ये जो ट्राइंगल है ये बच्चों आपका है 60 डिग्री का, क्योंकि जब हम सेम रेडियस से लगाते हैं आर्क तो वो 60 डिग्री का ही होता है। तो देखिए, मैंने इस लाइन को एक अननोन लाइन और इसका पॉइंट का नाम रख दिया एक्स, ओके। अब हमें बनाना है पॉइंट बी पे 30 डिग्री। अब देखिए, 30 डिग्री मैंने रेडियस चेंज नहीं की है, वही रखी है। अब देखिए, जो 30 डिग्री होता है बच्चों वो होता है 60 डिग्री का हाफ। तो देखिए, हाफ कैसे करेंगे, सेमी सर्कल बनाया। अब जो 30 डिग्री का है वो भी अक्यूट एंगल है, वो इधर की तरफ आएगा। जब हम इस पॉइंट पे बनाते हैं तो इधर की तरफ हमारे एंगल्स आएंगे। सो देखिए, 30 डिग्री कैसे बनेगा, 30 डिग्री बनाने के लिए पहले हमें 60 डिग्री का आर्क लगाना पड़ेगा। तो देखिए, ये तो हो गया 60 डिग्री। अब 30 है वो जो कि 60 से छोटा है, इट्स मीन वो इन दोनों के बिटवीन आएगा। तो हम क्या करेंगे, जो 30 डिग्री 60 डिग्री का जो आर्क है एक बार उससे लेंगे और एक बार जो ये 0 डिग्री है, तो देखिए इस तरीके से, मतलब एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से, इन दोनों से हम लाइन बनाएंगे, आर्क काटेंगे। तो देखो, ये दोनों लाइन जहाँ इंटरसेक्ट होती है। सो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, सी दिस प्रॉपरली, ये किसका हाफ है, 60 डिग्री का। सो दिट्स मीन कि दिस एंगल इज़ अ 60 डिग्री एंड दिस एंगल टू बी मेजर द 30 डिग्री। आप चाहे आप अपने प्रोटेक्टर से भी इसको चेक कर सकते हो। और इस लाइन को हमने नाम दे दिया वाई। अब देखिए 60 डिग्री है या नहीं, तो देखिए कंपास हमने यहाँ रखा तो देखो हमारा ये क्या मेजर कर रहा है, 60 डिग्री। अब 30 डिग्री चेकआउट करते हैं, अक्यूट। सो देखिए, दिस मेजर टू बी 30 डिग्री, बिल्कुल जो लाइन है हमारी 30 डिग्री पर आ रही है। इट्स मीन कि हमारा जो क्वेश्चन था उसमें आपको 2 एंगल्स गिवन थे विच इज़ मेजर टू बी 60 और 30 डिग्री। तो हमने सबसे पहले बेस लाइन बनाई, तो हमने लिखा ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड विद रेडियस ए, कि हमारा जो ए वर्टेक्स था उस पर हमने एंगल 60 डिग्री बनाया और फिर बी पे 30 डिग्री बनाया और दोनों को मेजर कर दिया, ओके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2। सो देखिए,
Construct triangle PQR if PQ is equals to 5 centimeter, PQR is the 10500 degree and QRP is equals to 40 degree. मतलब आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है. आपको क्या बोला गया है कि यहाँ पे आपको 2 एंगल्स हैं. एक एंगल आपको 105 का बनाना है, एक 40 डिग्री का. तो आप बेस लाइन क्या ले लेंगे, PQ. तो Q पॉइंट पे आप बनाएंगे 105 डिग्री का विच इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल and the 40 degree is the acute angle. ओके और हमें पता है राइट रिकॉल एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल क्या होती है. हमें पता है कि एक ट्राइंगल जो होते हैं उसके तीनों साइड के जो एंगल्स को जब हम टोटल करते हैं तो वो कितना डिग्री होता है बच्चों, विच इज़ अ 180 डिग्री. तो 105 एंड 40 को अगर हम काउंट करते हैं तो विच इज़ अ 145. तो मतलब जो हमारा थर्ड जो ट्राइंगल होगा, थर्ड जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा. तो 180 में से 145 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू गेट इट द 35. सो आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी ड्रॉ करेंगे. नाउ एग्जामिन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF such that EF is equals to 7.2 centimeter, E is equals to 110. ये भी देखिए बच्चों वही है कि आपको 2 एंगल्स गिवन है और 1 साइड. तो EF इज़ योर बेस लाइन. ओके और उसके बाद में आप इनको ट्राइंगल्स को बनाएंगे. ओके नो आपको बोले क्या हम बना सकते हैं क्या. आप देखो एक एंगल 110 डिग्री का और दूसरा एंगल 80 डिग्री का. हमें पता है एक ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 180 डिग्री चाहिए होता है. तो 110 प्लस 80 कितने होते हैं बच्चों, 190. तो हम बोल सकते हैं कि ये तो ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इसके जो एंगल्स हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री से ज़्यादा आ रहा है. ओके आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. थैंक यू ऑल.